स्टूडेंट्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता से रिलेटेड आप कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इस प्रकार से कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के। नंबर 2 BD बराबर AC और नंबर 3 कोण ABD बराबर कोण BAC। इसका चित्र इस प्रकार से यहाँ दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD में AD बराबर BC, कोण DAB ये कोण बराबर कोण CBA यानी ये वाला कोण, अर्थात ये कोण बराबर ये कोण, ये हमें दिए गए हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD आप देख सकते हैं, ये है त्रिभुज ABD। ये त्रिभुज ABD किसके सर्वांग सम होगा? त्रिभुज BAC के। त्रिभुज BAC आप देख रहे हैं, पहले मैंने इस त्रिभुज का नाम लिया और फिर बाद में इस त्रिभुज का नाम लिया, तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हमें सिद्ध करने पड़ेंगे। तो इनको सिद्ध करने के लिए, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमने क्या करना है, जो चतुर्भुज के ये दो विकर्ण दिखाई दे रहे हैं, पहले इस विकर्ण को लेकर के हमने जो त्रिभुज बनाया उसका नाम क्या है? ABD। और इस विकर्ण को लेकर के जो हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे उसका नाम क्या है? BAC। ये देखो, हमने ये दोनों त्रिभुज जो है इन विकर्णों को की सहायता से ये हमने काट के यहाँ पे रख दिया है। अब हमें इन्हें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। इन दोनों त्रिभुजों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप देखने पर क्या पाते हैं, तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा BA क्या है? आपस में बराबर है। दूसरी बात आप क्या देखते हैं कि पहले त्रिभुज की भुजा AD और दूसरे त्रिभुज की भुजा BC ये भी आपस में क्या है? बराबर है। देखेंगे आप, इसको इसके बराबर करने के लिए मैंने ये एक टिक लगाया है और इसको इसके बराबर करने के लिए मैंने डबल टिक लगाए हुए हैं ताकि आसानी से दिख जाए। उसके बाद हमने क्या देखा है इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करने पर कि इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण B क्या है? आपस में बराबर है। इस प्रकार से जब आप तुलना करते हैं दोनों त्रिभुजों की, तो आप देखते हैं कि इसमें सर्वांग समता की कौन सी वाली कसौटी फिट होती है? भू को भू। देखते हैं आप, ये भुजा इस भुजा के संगत भुजा के बराबर है, ये भुजा इस संगत भुजा के बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के अंदर बनने वाला जो कोण है, इन दोनों भुजाओं के अंदर बनने वाले कोण के अलग अलग क्या है? बराबर है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है कौन सी कसौटी आ रही है? भू को भू यानी कि SAS। तो SAS प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसको आपने लिखना कैसे है। उपपत्ति में आपने बाईं तरफ लिख देना कथन और दाहिनी तरफ लिख देना कारण, ठीक है? तो बाईं तरफ कथन और दाईं तरफ कारण लिखने पर आप एक एक करके आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाएँ वाले त्रिभुज में यानी पहले त्रिभुज में कौन सी भुजा और दाहिने त्रिभुज की कौन सी भुजा के बराबर है? आप देखते हैं AD किसके बराबर है? BC के। तो सबसे पहले हम लिख देंगे भुजा AD बराबर भुजा BC। तो अब नंबर 1 लिखेंगे आप कथन में, भुजा AD बराबर भुजा BC। यहाँ पे इसका कारण लिखेंगे कि ये हमको प्रश्न में दिया है, ये आपको प्रश्न में दिया है। फिर उसके बाद आप नंबर 2 पे जाएंगे। भुजा के बाद आप देखेंगे कोण। इस कोण को आप कैसे करके बोलेंगे? हमें क्या दिया था कोण, कि कोण DAB, देखेंगे आप कोण DAB बराबर कोण CBA। आप देखते हैं यहाँ से होते हुए जाते हैं DAB और CBA, तो आप इसे लिखेंगे कोण DAB बराबर कोण CBA। ये भी आपको प्रश्न में दिया गया था, तो हम इसे यहाँ पे कारण में इसके नीचे लिख देंगे। अब हम तीसरी बात हम लिखेंगे। आप देखते हैं चित्र में कि भुजा AB, देखेंगे आप, ये भुजा AB किसके बराबर है? ये भुजा AB के ही बराबर है। आप देखते हैं ये इसके संगत है ना ये भुजा, और ये आपस में क्या है? बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे तीसरे स्थान पे, तीसरे बिंदु हम लिखेंगे भुजा AB बराबर भुजा AB। भुजा AB बराबर भुजा AB। इसको भी हम कारण में क्या लिखेंगे? ये दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा। आप देखते हैं इस त्रिभुज का हमने ABD त्रिभुज को यहाँ से बनाया था, ABD से बनाया था, इससे इस विकर्ण को लेते हुए हमने बनाया था, और इस त्रिभुज का हमने क्या बनाया था? इस विकर्ण को लेते हुए बनाया था। ये देखेंगे आप ABC को। तो इन दोनों त्रिभुजों में AB भुजा क्या कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसके कारण में कि दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा, या हम लिख सकते हैं सिर्फ उभयनिष्ठ भुजा, जिसे आप कॉमन भी कहते हैं।
कॉमन साइड या उभयनिष्ठ भुजा। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये तीन जो हमारे पास जो इसके सर्वांग समता होने के लिए, सर्वांग समता की कसौटी के लिए ये तीन बातें हमारे पास काफ़ी हैं। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा प्रतिबंध हो गया, आप देख सकते हैं भुजा कोण भुजा, देखा है आपने, भुजा कोण और ये भुजा, तो इसको हम बोलते हैं भूकोभ या SAS। तो हम लिख सकते हैं सर्वांग समता के, सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। इस प्रकार से आप देखते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या बन गए, सर्वांग सम हो गए। तो हमारे जो पहला प्रश्न में जो दिया गया था कि इसको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। अब हमें दूसरी बात ये सिद्ध करनी है कि BD बराबर AC, आप चित्र में देख सकते हैं BD बराबर AC, ये हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अभी हमने देखा पहले वाले केस में कि अभी हमने सिद्ध कर रहा है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के। आप देखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो अब हम इस कंडीशन को बोलते हैं CPCT। CPCT का अर्थ है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब यह है कि जो संगत भाग हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के, वो आपस में भी क्या हो जाते हैं, तब बराबर हो जाते हैं यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि AB जो है किसके बराबर हो, AB भुजा जो है कि जो उसकी संगत भुजा है AB, ये तो इसके बराबर है ही है। AD जो है इस AD जो है BC भुजा के बराबर है, इसकी संगत भुजा ये हो गई। तो फिर इसके संगत भुजा कौन होगी, ये हो जाएगी। तो BD इक्वल टू AC। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि भुजा BD बराबर भुजा AC। अब हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, इसलिए CPCT से आप लिख सकते हैं CPCT से, यानी कि संगत भाग किसके, सर्वांग सम त्रिभुज के जो है उनके संगत भाग क्या होंगे, आपस में भी बराबर होंगे। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि BD बराबर AC, ये आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। अब हमें तीसरा भाग सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर संगत कोण BAC। अब आप देखेंगे कोण ABD किधर है, कोण ABD मतलब ये वाला कोण, आप देख रहे हैं इस कोण की बात कर रहे हैं हम कि कोण ABD, ये हमें सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर किसके, कोण BAC के। BAC आप देखेंगे यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया, ये कोण ये बना दिया। अब हमें सिद्ध करना, अब आप ढंग से देखेंगे इन दोनों चित्रों का, आप ढंग से देखेंगे अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो CPCT हो जाएगा, यानी कि संगत भाग इसके आपस में मिल जाएंगे, मैच करेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि ये पूर्णतः ढक लेंगे। तो आप देखेंगे कौन भाग किसको ढक पाता है, कौन सा शीर्ष किस शीर्ष को ढकेगा। आप देखेंगे A बिंदु तो B पे आ जाएगा, आप घुमाएंगे चित्र को, इस चित्र को आप इस टाइप से घुमाएंगे तो B तो आ जाएगा A पर, और इस B पर क्या आएगा, ये A आ जाएगा, और D पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब ये चित्र बनेगा, तो इस प्रकार से जब चित्र बनेगा तो क्या होगा, इसके कोण भी इनके जो अंतः कोण है वो क्या हो जाएंगे, आपस में मैच हो जाएंगे, मिलेंगे। तो कौन किससे मिलेगा, कोण B किससे मिल जाएगा, देखें कोण B किससे मैच होगा, A से। कोण A किससे होगा, B से। कोण D किससे होगा, कोण C से। ये आपस में आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि संगत भुजाएं जो हैं BD बराबर AC, चूँकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके जो CPCT से, दोबारा हम लिख भी सकते हैं कि CPCT से, इसलिए CPCT से आप दोबारा यही बात लिख सकते हैं क्योंकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मीन्स कि जो सर्वांग सम त्रिभुज हैं उनके जो संगत भाग हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो CPCT से आप कोणों की बात भी लिख सकते हैं कि कोण ABD बराबर कोण BAC, इसे हम लिख देंगे सिद्ध हुआ।